हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये है बहुत दिनों से पहले, मतलब बहुत दिन के पहले का क्लिप है जिसको मैंने शूट किया था, बट एडिट ना करने की वजह से ये मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। और इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि मैं बना रही हूँ सैंडविच, और ये सैंडविच स्पेशली बन रहा है प्रतीक के फरमाइश पे, क्योंकि उसके जो क्लास में ना उसका सैंडविच मतलब सेलिब्रेशन था, सैंडविच डे, तो उसको सीखना था, इसलिए उसको दिखाने के लिए ही मैंने बनाया था एज ए ब्रेकफास्ट। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन जो है वो सैंडविच डे का सेलिब्रेशन के बाद मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो मेरे पास क्लिप्स थे, तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो में ऐड कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने हरी चटनी ऐड कर दिया है, उसके ऊपर स्लाइस किया हुआ कुकुम्बर मैंने रखा है, स्लाइस किया हुआ अनियंस रखे हैं, स्लाइस किया हुआ टमाटर रखे हैं, और ये मोबाइल का बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक मैं स्प्रिंकल करूँगी, और उसके बाद जो है मैं चीज़ के जो क्यूब्स है ना वो ग्रेट करके डाल दूँगी। हालांकि आपके पास अगर प्रोसेस चीज़ है ना, जो स्लाइस वाला चीज़ आता है, वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। वो बहुत इजी पीजी सा तरीका होता है जो बच्चों को सिखाने में काम आता है। और मैं प्रतीक को इस टाइम पे मैं वही उसको बोल रही थी कि मैं इस यहाँ पे चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ, बट आप अपने क्लास में ना स्लाइस रख देना और उसके ऊपर ब्रेड रख देना। तो एक तरफ मैंने हरी चटनी लगाया है और दूसरी तरफ मैंने टमाटो केचप लगाया है। ऑब्वियसली बच्चों को, प्रतीक को मैं सिखा रही थी तो उसी हिसाब से सिखा रही थी जैसा उसको पसंद है, ना कि जैसा हमें पसंद है, क्योंकि हमें बेसिकली सेजवान सॉस एक तरफ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रेड चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट इटालियन फ्लेवर सीजनिंग जो है ऑरिगेनो जो है वो मैंने सीजनिंग कर लिया। और उसके बाद बस बटर से ग्रीस करके तवे को, और ऊपर से भी बटर में ग्रीस कर लूँगी, और दोनों तरफ पे अच्छे से जो है गोल्डन होने तक सेक लूँगी। और नहीं तो आप जो है चीज़ मेल्ट होने तक भी सेक सकते हैं, बट मैं प्रिफर करती हूँ दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन भी हो जाए और साथ में जो अंदर का चीज़ भी है ना वो भी मेल्ट हो जाए, तो वहाँ तक ही उसको सेक लेना है। तो ये तीन ही बन रहे मेरा और मेरे पतिदेव जी के लिए। प्रतीक को मैंने उसके क्लास में जो सैंडविच बना था ना उसको वही खाना था, तो सिर्फ दूध पी के वो जो है क्लास अटेंड करने के लिए बैठ गया था। और अभी आप देख रहे होंगे सैंडविच जो बना रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया कि थोड़ा सा जो क्लिप है ना वो अनम्यूट करके मैं डाल सकूँ ताकि आप देख पाए टीचर क्या बोल रही है, बट आपको पता ही होगा एक क्लास में 45 टू 48 बच्चे होते हैं इनके क्लास में। तो सारे बच्चे ना टीचर, मैं, मेरा बन गया, इसके बाद ये डालना है, उसके बाद वो डालना है, तो कन्वर्जेशन जो है ना वो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ये फन लविंग पार्ट होता है अपने क्लास का। और साथ में उनके पास ऐसा मौका होता है कि वो टीचर के साथ और थोड़े से अच्छे से जुड़ जाते हैं। और प्रतीक का जो क्लास टीचर है ना वो तो इतनी अच्छी है ना, वो एक साउथ इंडियन है, आई थिंक मलयालम या तमिल है, आई थिंक वो तमिलियन है। तो वो इतना अच्छा है, वो थोड़ी एज्ड है, तो बहुत अच्छे से वो बच्चों को मतलब संभालती है। बहुत अच्छी टीचर है उनकी। और जो बच्चा जो को भी बोलना चाहता है उनको बोलने देते हैं, ऐसा नहीं कि क्लास करना है तो चुप हो जाओ, नहीं, सभी का वो सुनते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था, बट मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो है बात कर रहे थे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, और आवाज़ जो है बहुत लाउड था। और इस टाइम पे मैं बेडरूम भी बंद किया था, क्योंकि प्रतीक जो है वो सुन रहा था। और आप देख रहे हो उसके कान में ईयरफोन है, बट वो जो है लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, उसको मैंने निकाल दिया था। निकाला इसलिए था क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो जाता है लैपटॉप और उसके बीच में, तो मैंने उसको निकाल दिया था। और वैसे ही वो क्लास कर रहा था, और अभी मैं उसको बता रही हूँ कि थोड़ा सा और मतलब काकड़ी डालो, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। बट वो जो है खाई खाई लगता है बच्चों को, मतलब किसका रेसिंग जैसे चलता है ना वैसे तरीके का बच्चे बिहेव करते हैं, तो उसके चक्कर में वो थोड़ा सा कम ही डाल रहा था। बट जैसा मैंने उसको सुबह ट्रीट किया था, मतलब जैसा सिखाया था, वो सब सारी चीज़ें जो है स्टेप वाइज वो कर रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा ये क्लिप देख के, मतलब ऐसा देख के कि बहुत अच्छा लगा स्कूल में इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। और मतलब स्कूल अगर खुला रहता ना तो बच्चे तो उस क्लास में जाके करते हैं। और जैसा कि उनकी क्लास टीचर ने बोला था
अगर ये सब चीज़ें आप क्लास में होता है ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि टीचर 48 स्टूडेंट का सैंडविच देख पाए, सारे बच्चों को ध्यान दे पाए। बट इन द ऑनलाइन क्लास एक ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि टीचर बैठे बैठे 48 स्टूडेंट को देख रही है, 48 स्टूडेंट को रिमार्क कर रही है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से बना रहा है, कौन सा बच्चा कैसा रीड कर रहा है, कौन सा बच्चा कैसा एग्ज़ाम दे रहा है। वो मतलब वन टाइम पे वो सारे बच्चों को देख सकती है। एक अच्छी चीज़ ये हो गई है ऑनलाइन क्लास से, बाकी तो नहीं, क्योंकि स्कूल में ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि आपके बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो आपको ध्यान होगा, आपको पता ही होगा कि एक क्लास में 40 से 50 बच्चे रहते हैं और एक टीचर एक टाइम पे इतने सारे बच्चों को नहीं देख पाती है। कोई भी पोएम रेसिटिंग करना होगा, कुछ भी राइटिंग करना होगा तो सारे बच्चों का नोटबुक चेक नहीं हो पाते हैं ड्यू टू टाइम लैप। बट ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारे बच्चों का देख सकते हैं। सारे बच्चे जो भी होमवर्क्स वगैरह होगा सब वो भी टाइम पे करना पड़ता है। नहीं तो टीचर क्या है, ऐसा नहीं कि एक आज के क्लास में 5 बच्चों का रुक गया तो वो प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्लास में ले लेगी, नहीं होता है ऐसा। वो 3 घंटे के क्लास में सब कवर हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। और आई थिंक बच्चे और टीचर दोनों ही ऑनलाइन क्लास से बहुत अभी वाकिफ़ हो चुके हैं, एकदम फ्लेक्सिबल हो चुके हैं क्लास करने में। और बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम लगा था स्टार्टिंग में, बट बच्चे भी अभी बहुत अच्छे से इजीली कोप अप कर पा रहे, तो एक अच्छी चीज़ ये हो रही है। और ये देखिए मैं इतना बड़बड़ करे जा रही हूँ और जो प्रतीक का सैंडविच है वो बनके तैयार हो गया है। अभी बस दूसरे ब्रेड में वो केचप लगाएगा और उसको जो है पलट के जो है उसके ऊपर रख देगा। और लास्ट में ना उसने टीचर को पूछा भी था कि टीचर मैं उसको तवे पे सेक के खा लूँ क्या करके, तो वो वाला क्लिप आई थिंक मिस। और ये देखिए अभी टमाटो केचप लगा के उसका हो जाएगा तो वो अभी टीचर को दिखाएगा और फिर पूछेगा। मैं वो वाला क्लिप बहुत मुश्किल से रखा है, आप लोग सुन लीजिए वो कैसा बोल रहा है। मुझे एक्चुअली काफ़ी क्यूट लगा तो मैंने सोचा नहीं इसको तो मैं रखूँगी। टीचर मैं उसको फ्राई करूँ क्या सैंडविच को? हाँ फ्राई करने को आता है। और टीचर भी मस्त में पूछ रहे थे कि आपको फ्राई करना आता है तो आप फ्राई करके खा लो। उसके बाद टीचर ने बोला मम्मी को बोलो फ्राई करके देंगे, तो मैंने उसको फ्राई करके दे दिया था। और यहाँ पे एक्चुअली मैं एलेक्सा लगा के ही काम करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है गाने सुनना, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गानों की। तो मैं यहाँ पे गाना सुन सुन के अपना जो किचन का काम है वो कर रही थी। बेसिकली मैं लंच की प्रिपेयर कर रही थी। ये अभी कल की बात है। तो कल वेडनेसडे था तो लंच बना रही थी मैं, तो उसके लिए मैं इसका प्रिपरेशन कर रही थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी हो गई है तो मैं फटाफट चीज़ें जो है बना रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने ये सब चीज़ें डाला हुआ है क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो रहा था और एज सच में कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी, तो इसीलिए वेडनेसडे था बट कुछ भी स्पेशल नहीं था, नॉनवेज वगैरह कुछ था नहीं। तो यहाँ पे मैं दाल को जो है तड़का लगा रही हूँ, साथ ही साथ जो पापा को जो है वो दोपहर को चाय लेते हैं खाने से पहले, तो उनको जो है मैं चाय दे के आ जाऊँगी तुरंत। और नॉर्मल सा जो है ऑनियन, टमाटर, धनिया का पत्ता, कड़ी पत्ता, हींग थोड़ा सा डाल के जैसे दाल को तड़का लगाया जाता है वैसा ही लगा रही हूँ। दाल ये कल ही मैंने उबाल के रख दिए थे, तो वही दाल मैंने टिफ़िन में रखा था वो मैंने डाल दिया है। फटाफट से दाल तड़का हो जाएगा, उसके बाद मैं जो है भाजी की तैयारी कर लूँगी। सब्जी जो है तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए उसको साफ़ करके मैंने साइड में रख दिया है। उसका सब्ज़ी तैयार करूँगी मैं। पहले ही मैं भिंडी को धो के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं कट करती हूँ, तो उसके जो लटलटी सी होती है ना वो फिर थोड़े से कम आते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भिंडी को कट कर रही हूँ
और पापा जो है अपना चाय पी लेते हैं और अपना ग्लास खुद ही वो धो के रख देते हैं। मुझे मांजना रहता है तो मैं फिर लेके मांज लेती हूँ। उनको एक आदत है, वो अपना चाय पीने के बाद अपना जो ग्लास है वो तुरंत के तुरंत धो के रख देते हैं। वो ऐसा नहीं कि बेसिन में डाल के रखते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से चॉपिंग करती हूँ, फिर जो है सब्जी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल होता है भिंडी की सब्ज़ी, बट आपको अगर सही तरीका पता है ना कैसे सब्ज़ी पकाना है तो फिर जो आपकी भिंडी की सब्ज़ी है ना वो एकदम ग्रीन ग्रीन रहेंगे। क्योंकि मेरे जो भिंडी जो है ना वो ग्रीन ग्रीन ही बने रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी पंचफूड़न, तो पंचफूड़न मेरा नहीं था, मैंने बना लिया है। ऑयल डाला है मैंने, ऑयल में डाला है पंचफूड़न। जैसे ही वो तड़तड़ाने लगे उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑनियन डाल दिया है। आप चाहें ना तो आप थोड़ा सा और ऑनियन ले सकते हैं, भिंडी के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस स्लाइस किया हुआ ऑनियन डाल दिया है, इनको हमें थोड़ा देर भूनना है। उसके बाद मैंने स्लाइस किया हुआ जो है आलू है ना वो डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है, क्योंकि भिंडी में फिर हल्दी का कुछ काम नहीं, भिंडी तो वैसे भी ग्रीन कलर हमें रखना ही है, तो हल्दी इसी में डाल दीजिए ताकि आलू जो है वो थोड़ा सा कलर ले ले। थोड़ा देर हम उसको चला लेंगे और फिर जो है भिंडी हमारा जो है वो डाल देंगे। और भिंडी डालने के बाद आपको जो फ्लेम है वो थोड़ा देर हाई करके उनको भून लेना है। उसके बाद भिंडी लो कर लेना है फ्लेम को। और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी डाल दिया है और उसके बाद इनको मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग थोड़ा देर। उसमें अभी आपको कुछ नमक वगैरह नहीं डालना है। ऑब्वियसली भिंडी में कभी भी आपको स्टार्टिंग में नमक नहीं डालने का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही ढक के उसको छोड़ दिया था थोड़ा देर, और थोड़ी देर के बाद मैंने निकाला है। और भिंडी देखिए आपको लग रहा है ना एकदम भिंडी पक भी गई है, और जो भिंडी का कलर है ना वो भी ग्रीन का ग्रीन बना रहा है। और इस पे मैंने कुछ नहीं, लेमन वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस लास्ट में मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर। भिंडी की सब्जी बन रही है, वो भी थोड़ा देर में हो जाएगा। इधर मैंने चावल बिठा दिया है, दाल बन के तैयार हो गया है। तो आज जो है सिंपल घर का स्वाद जो है मिलने वाला है, दाल चावल भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा सैलेड काट लूँगी, दही है, थोड़ा सा दही का रायता नहीं बनाऊँ, तो थोड़ा सा दही है, दही शक्कर जो बनता है ना वो बना दूंगी, तो कंप्लीट थाली बन जाएगा घर का। तो चलिए फटाफट से ये सब चीज़ें करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ शाम की स्नैक बनाने को। और भिंडी का पूरा प्रोसेस मुझे दिखाना था आपको, बट एज यूजुअल मैं भूल गई कैमरा ऑन करना, और मैं सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में आपको क्लिप दिखा रही थी। तो बेसिकली और कुछ नहीं डाला था मैंने, नमक और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर ही डाला था। और फिर जो है हमारी सिंपल सी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई थी। बट इसमें जो मेन था ना वो था पंचफूड़न। तो पंचफूड़न डाल के आप भिंडी की सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो बस ये सब मैं अभी फटाफट से चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। मैंने बात किया है आप लोगों के साथ, वही आप सुन लीजिए। अभी अगर मैं सब चीज़ें बता दूंगी तो दोबारा फिर मैंने जो बात किया है वो आप सुनेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हम कहाँ हमारी टाइम वेस्ट कर रही है। तो मैं फटाफट से चॉपिंग वगैरह करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हो रहा है शाम का टाइम। पीछे आपको बेड शीट सूख रहा है दिख रहा है, बहुत सारे कपड़े, पूरे घर पे मेरे कपड़े फैले हुए हैं। तो बेड शीट वगैरह सब मैंने चेंज कर लिया है। जो दिवाली में मैंने सब डाला हुआ था ना वो सब निकाल के मैंने धोने डाल दिया था। तो इसलिए घर थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा कपड़े कपड़े, क्योंकि अब जैसे जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता ही होगा है कि बालकनी है, तो वहाँ पे सारे कपड़े तो नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ घर पे जो है एडजस्ट करना पड़ता है। और पापा को मैंने चाय दे दिया है, तो वो जो है नीचे चले जाएंगे वॉकिंग पे, जो वो हमेशा जाते हैं। और अभी हमारे जो 2 अनमोल रतन है वो सो रहे हैं, पतिदेव जी वो भी सो रहे हैं। तो उनको उठाने के लिए कुछ मुझे बनाना है। बहुत दिन हो गया है शाम के टाइम पे से कुछ मंचिंग बनानी है, तो मैं आज कुछ बनाने जा रही हूँ। तो बेसिकली भेल ही बनाऊँगी, बट कुछ अलग तरीके से मैं बनाऊँगी। और ये ट्रेन, हाँ जी ट्रेन जा चुकी है। तो मैं बोल रही थी भेल ही बनाऊँगी, बट पीछे से आवाज़ है।
फाइनली। तो ब्रेड बनाऊंगी बट बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, और अब इस तरीके का बनाएंगे ना तो बहुत यम्मी लगता है। और मतलब आई थिंक आप इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर भी खा सकते हैं। अगेन भेल इज़ नॉट ए बैड थिंग, तो आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं। तो मैंने उसकी जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है ना वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आई होप आपने देख लिया होगा, थोड़े थोड़े मैंने क्लिप शूट कर लिए। तो बेसिकली जो चॉपिंग वगैरह है वो सारे मैंने कर लिया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। और जो मैंने चॉपिंग किया ना उसको बहुत अच्छे से अरेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं और उन लोगों को जगाते हैं। बच्चों के लिए दूध बनाते हैं, पतिदेव के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, वो एक्चुअली कॉफ़ी लवर है, तो उनके लिए कॉफ़ी बनाते हैं और साथ में कुछ खाने को बनाते हैं, तो सबका मूड अच्छा हो जाएगा और सब खा लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने तैयारी करके रखी हुई हैं, और साथ में है साइड में आप देख रहे हैं ना, ये है मुरमुरा का डब्बा। तो पापा जो है रोज़ शाम को वो स्नैक के तौर पर अपना मुरमुरा ही खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे बड़े वाले डब्बे में रखती हूँ। और यहाँ पे चीज़ें मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे है मूंगफली, सिंगदाना जिसको बोलते हैं, फ्रोजन कॉर्न है, फ्रोजन पीस है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, टमाटर चॉप करके रखे हुए, ऑनियन चॉप करके रखे हैं, और हरी मिर्च जो है वो तीखी वाली नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है मैंने। और ये है मुरमुरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कोई इसको लाई भी बोलते हैं, बट ये मुरमुरा ही है, लाई नहीं है। लाई जो होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट साइड का होता है, मुरमुरा थोड़ा सा क्रंचीनेस रहता है उसमें। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे ये चीज़ जो है बना सकते हैं। गैस चालू कर दिया है मैंने, मतलब ऑन कर दिया है मैंने, उस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। तो आप अगर जो मूंगफली है ना वो आप पहले ही भून के निकाल देना चाहते हैं ना तो भी आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा भूल गई थी इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया, उसके बाद तुरंत मैंने जीरा डाल दिया है। बट जीरा ना डाल के आप पहले मूंगफली का दाना जो है ना उसको भून के निकाल लीजिए, उसके बाद आप ज़ीरा डाल सकते हैं। तो ये देखिए ज़ीरा और हींग डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैं भूल गई कि मुझे मूंगफली पहले भून के निकाल लेना चाहिए, बट मैंने डाल दिया, तो मैंने साथ ही साथ मूंगफली भी डाल दिया है। मैंने बोला इनको ऐसे ही मैं तेल में जो है भून के निकाल देती हूँ। तो मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं तेल में, उनको हल्का सा सॉटे करना है मीडियम फ्लेम में, ताकि इसमें एक अच्छा सा जो प्यारा सा मरून कलर आता है ना वो भी आ जाए, और मूंगफली के दाने जो है थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, थोड़े से भून जाए तो अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मूंगफली के दाने जो है हमारा भून चुका है, तो मैं इनको निकाल दे रही हूँ। आई नो आप सोचेंगे इसमें तो जीरा है, हींग है, बट एट द एंड हम इसी में सारी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं, तो कुछ नहीं जाता है। मैं साइड में रख दिया है, और तेल बचा हुआ था उसी में मैंने हरी मिर्च डाल दिया है, और जो ऑनियन से उनको चॉप करके रखे थे वो डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डाल के हमें थोड़ा देर भूनना है इनको। तो जैसे हम पोहा बनाते हैं ना सेम तरीके से मैं ये बना रही हूँ। पोहा जैसे बनाते हैं उसी तरीके से, बस ये है कि पोहा को हम जो है वॉश करके फुला के इसमें डालते हैं, बट यहाँ पे जो है मुरमुरा मैं एट द एंड डालूंगी और फटाफट मिक्स कर लूँगी। तो प्याज पकने के बाद टमाटर, फ्रोजन पीस, फ्रोजन कॉर्न ये मैंने डाल दिया है। फ्रोजन पीस और फ्रोजन कॉर्न जो होते हैं उनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब तक हमारे टमाटर टेंडर होंगे तब तक ये दोनों चीज़ें भी पकी जाएंगे। ये सब डालने के बाद स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे नमक। तो नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि मुरमुरा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे नमक डालना है। लास्ट में आपको नमक का यूज़ नहीं करना है। लास्ट में अगर आप नमक डालेंगे ना तो वहीं का वहीं नीचे रह जाएगा, मुरमुरा में लगेगा नहीं। थोड़े से मसाले कर लूँगी मैं, हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर, ये सब डाल के मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने डाल दिया है मुरमुरा, और इस टाइम पे आपको जो है गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेनी है, क्योंकि अगर मुरमुरा डालने के बाद इसको आप गैस का फ्लेम ऑन करके मिक्स करने लगेंगे तो मुरमुरा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से सॉगी हो जाएंगे, और सॉगी होने के बाद मतलब उनको चबाने में ना थोड़ा सा दिक्कत आने लगेगी। इसलिए इनको एज इट इज़ डालिए और मिक्स करके फटाफट इनको सर्व कीजिए। एट द एंड मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक नींबू का रस, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये भेल में, तो नींबू का रस ज़रूर डालिए। आपको अगर थोड़ा और खट्टा पसंद है ना तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, भुना जीरे का पाउडर डाला है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्टी सा ये बन जाता है। तो ये देखिए शाम की हमारी जो दिखने वाली पोहा के जैसे होते हैं ना मुरमुरा, वो हमारा बनके तैयार है। यहाँ पे जो है पतिदेव के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। उनको एक्चुअली वो एक कॉफ़ी लवर है, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है। हल्दी वाला दूध और कॉफ़ी ये दोनों उनको बहुत पसंद है।
तो इसलिए उनको कॉफ़ी मैंने बना के दे रही थी। और मैंने देखा तो मेरा कॉफ़ी का जो जार है वो एकदम फिनिश हो चुका था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के निकाल के उसको जो है विस्क कर रही हूँ। ऐसे विस्क किया हुआ कॉफ़ी ना उनको बहुत पसंद है, मतलब जो ऊपर जो झाग झाग आते हैं ना वो बहुत उनको पसंद है। वैसे बीच में एक ट्रेंडिंग चला था डालगोना कॉफ़ी का, मैं बहुत कोशिश की थी बनाने का बट मैंने कभी बनाया नहीं। तो डालगोना कॉफ़ी बहुत टाइम लगता है, बट कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है ना, इस तरीके की कॉफ़ी उनको पसंद होती है। मैंने सोचा हुआ है कभी मैं बनाऊंगी। तो बस मैंने विस्क कर लिया शक्कर, कॉफ़ी पाउडर थोड़े से दूध के साथ, और बस उसमें मैं दूध मिक्स कर लूँगी और उनका जो है गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो बस कॉफ़ी और साथ में ये मुरमुरा का जो भेल बनाया है, भेल कम पोहा कम जो भी आप बोल लीजिए, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और थोड़ी सी सब्जी वगैरह भी डाल के, या अगर स्नैक में आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके का प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा बनता है। और ये बड़ा सा बोल है हम दोनों के लिए, और ये जो दो छोटे छोटे बॉल देख रहे हैं ना ये दोनों बच्चों के लिए है। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं लेके जाने के बाद क्या हुआ। दोनों भाई बहन ने ना ये बड़ा वाला बाउल पकड़ लिया और दो छोटे छोटे हम मम्मी पापा को दे दिया। तो ऐसा ही होता है, बट क्या करें। और आप इसके लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ग्रीन येलो रेड। और ये देखिए ये लो, छोटी जो है वो तो उठ चुकी है बट वो सोई है, और बड़ा जो है वो भी उड़ गया था बट वो भी सोया है। और जैसे ही उसके पापा बोलेंगे कि मम्मी स्नैक लेके आइए कुछ खाने के लिए, तो दोनों जन उठ के बैठ जाएंगे। और आप बेडशीट को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो सब बेडशीट है मैंने धो धा के, इसीलिए आपको मेरे बेड में मेरे पिलो में किसी में भी कवर नहीं दिख रहा है। बट क्या करें, मैं अभी इस रात को ही मैं बेडिंग चेंज कर, मतलब चेंज नहीं मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर सोने में अच्छा लगे, क्योंकि ऐसे तो देखे देखे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, अच्छा सा सब्सक्राइब कर दो, अच्छी लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगेगा देख के। चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अभी तक तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन ले ही लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो क्या कर रहे हो, वैक्सीनेशन ले लो, कहीं घूमने नहीं जा पाओगे पता है क्या। तो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी ले लो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।